भारत में महिलाओं की शौर्य गाथा, वीरता व पराक्रम जैसे गुणों का योगदान रहा है। भारत में महिलाएं कभी कमज़ोर नहीं रही। भारत में कई वीरांगनाओं ने जन्म लिया। ऐसी ही एक साहसी, वीरता से परिपूर्ण, युद्ध कौशल से परिपूर्ण वीरांगना थी रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती का जन्म कारिंजर के राजा पृथ्वी सिंह चंदेल के यहाँ हुआ, जिनका राज गढ़मंडला था और जिसके केंद्र जबलपुर। कालिंजर किले पर दुर्गाष्टमी के दिन जन्म के कारण उनका नाम दुर्गावती पड़ा। दुर्गावती अपने माता पिता की एकमात्र संतान थी और अपने नाम के ही अनुरूप वह तेज, पराक्रम और साहस से परिपूर्ण थी, जिसके कारण उनकी प्रसिद्धि सभी ओर फैल गई। चंदेल राजपूत वंश की शाखा का ही एक प्रकार है। विवाह के समय रानी दुर्गावती के मायके पक्ष और ससुराल पक्ष की जाति भिन्न थी। फिर भी उनकी प्रसिद्धि से प्रभावित होकर गोंडवाना साम्राज्य के राजा संग्राम शाह ने अपने पुत्र के लिए उन्हें पुत्रवधू चुना। विवाह के महज 4 वर्षों के भीतर ही दलपत शाह की असमयी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात रानी दुर्गावती ने अपने पुत्र वीर नारायण को सिंहासन पर बैठाकर उनके संरक्षक के रूप में स्वयं शासन करना शुरू किया। रानी दुर्गावती मडावी का यह सुखी और संपन्न राज्य पर मालवा के मुसलमान शासक बाज बहादुर ने कई बार हमले किए, पर हर बार वो पराजित हुआ। मुगल शासक अकबर भी राज्य पर जीतकर रानी को अपने हरम में डालना चाहता था। उसने विवाद प्रारंभ करने के हेतु रानी के प्रिय सफेद हाथी सरमन और उनके विश्वस्त वजीर आधार सिंह को भेंट के स्वरूप में अपने पास भेजने के लिए कहा। रानी ने यह मांग ठुकरा दी। इस पर अकबर ने अपने एक रिश्तेदार आसफ खां के नेतृत्व में गोंदवाना राज्य सेना पर हमला कर दिया। पहली बार तो आसफ खां पराजित हुआ, पर अगली बार उसने दुगनी सेना की तैयारी के साथ हमला बोल दिया। दुर्गावती के पास उस समय बहुत कम सैनिक थे। उसने जबलपुर के पास नरे नाले के किनारे मोर्चा लगाया और स्वयं पुरुष वेश धारण कर युद्ध का नेतृत्व किया। इस युद्ध में 3000 से ज्यादा मुगल सैनिक मारे गए थे, लेकिन रानी की भी अपार क्षति हुई थी। वह रात में मुगलों पर हमले जारी रखना चाहती थी, लेकिन उसके प्रमुख ने उसे हतोत्साहित किया और जोर देकर कहा कि वह दिन के उजालों में सेना से मुकाबला करेगी। अगली ही सुबह आसफ खान ने बड़ी बंदूकें बुलवा ली। रानी अपने हाथी सरमन पर सवार होकर युद्ध के लिए आई। उसके पुत्र वीर नारायण ने भी इस युद्ध में भाग लिया। उसने मुगल सेना को 3 बार पीछे हटने के लिए मजबूर किया, लेकिन अंत में वह घायल हो गया और उसे एक सुरक्षित स्थान पर सेवानिवृत्त होना पड़ा। अगले दिन 24 जून 1564 को मुगल सेना ने फिर से हमला बोला। आज रानी का पक्ष दुर्बल था, अतः रानी ने अपने पुत्र वीर नारायण को किसी सुरक्षित स्थान पर भेज दिया था। तभी एक तीर उनकी भुजा में लगा। रानी ने वह तीर निकाल फेंका। दूसरे तीर ने उनकी आंख को बेध दिया। रानी ने उसे भी निकाला, पर उसकी नोक आंख में ही रह गई। तभी एक तीसरा तीर आकर महारानी के गर्दन में जा लगा। महारानी ने अपना अंतिम समय निकट जान अपने वजीर आधार सिंह से आग्रह किया कि वे अपनी तलवार निकाले और महारानी की गर्दन धड़ से अलग कर दे, परंतु वे माने नहीं। अतः महारानी ने अपनी कतार निकाली और स्वयं ही अपने सीने में भोंक कर वे आत्म बलिदान के पथ पर अग्रसर हो गई। आसफ खान से चले इस भीषण युद्ध से पहले महारानी का 15 वर्ष का सफल शासन हुआ करता था। अपने इस शासन में महारानी ने अनेकों सुधार काम करवाए। वर्तमान का जबलपुर कभी महारानी के राज्य का केंद्र हुआ करता था। जबलपुर में स्थित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय भी महारानी के ही नाम पे बना है। जबलपुर में जहां ये ऐतिहासिक लड़ाई हुई, उस स्थान का नाम था बरेल, जो कि मंडेला रोड पर स्थित है। आज भी महारानी की समाधि वहीं पाई जाती है और गोंड जनजाति के लोग वहां जाके अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। महारानी ने अनेकों मठ, कुएं, बावड़ियां तथा धर्मशालाओं का निर्माण किया। उन्होंने अपनी प्रिय दासी के नाम पे चेरी ताल, अपने वजीर आधार सिंह के नाम पे आधार ताल,
वह अपने स्वयं के नाम पर रानी ताल का भी निर्माण करा।